Hi guys, good morning. Well, this is Sarfaraz Khan, and once again I welcome you all in this YouTube channel that is Chris Plus Academy. So once again I've come with a new video session. In this video session we will be learning about some important idioms. What I said? तो फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं 10 इंपॉर्टेंट idioms जो कि हम लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या फिर हम लोगों के स्पोकन या फिर कॉन्वर्सेशन या रिटन सेशन में इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। और idioms का इस्तेमाल करने से you can speak like a native speaker or you can sound like a native speaker. So what I said, so today in this video session I have come with a list of 10 important idioms. So the first idioms here we have is chicken-hearted fellow. So what I said, आज के इस वीडियो सेशन का सबसे पहला idioms क्या है हमारे सामने? Chicken-hearted fellow. So its हिंदी is what? डरपोक आदमी। इसका हिंदी क्या है? Chicken-hearted fellow का क्या मतलब होता है? डरपोक आदमी। चलिए इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। A chicken-hearted man like you will never become a soldier. एक कमजोर आदमी, एक डरपोक आदमी आपकी तरह या फिर किसी की तरह, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो कभी भी सोल्जर नहीं बन सकता या फिर नहीं बनेगा। या फिर आप कई सारे एग्जाम्पल्स ऑफ चिकन हार्टेड फेलो के इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। दैट माई फ्रेंड इज चिकन हार्टेड फेलो, या फिर मेरा दोस्त जो है एक डरपोक साथी है या फिर डरपोक इंसान है, राइट, ही इज अ चिकन हार्टेड पर्सन। तो आप ऐसे एग्जाम्पल भी आप कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो चिकन हार्टेड फेलो का क्या मतलब होता है? डरपोक आदमी। जैसे मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है? अ चिकन हार्टेड मैन लाइक यू विल नेवर बिकम अ सोल्जर। एक कमजोर, एक डरपोक आदमी आपकी तरह या फिर आपकी तरह वो कभी भी सोल्जर नहीं बनेगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला idioms की तरफ। So now we are moving towards the second idioms. So this is what? Close-fisted man. So fist means what? This one, मुक्का, और इसे बोलते हैं ना, तो जिसके हाथ बंद रहते हैं, ऐसा close-fisted man. Its हिंदी is what? कंजूस। कई सारे कंजूस जिंदगी में हर किसी के साथ देखने को मिलता हो सकता है कि आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो। कंजूस, कंजूस का इंग्लिश क्या होता है? कंजूस की इंग्लिश वैसे माइजर होती है, लेकिन इसे जब idioms में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका इंग्लिश क्या होगा? क्लोज फिस्टेड मैन, राइट। चलिए इस एग्जाम्पल में हम लोग इसे देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। Although having a lot of money, इतने सारे धन होने के बावजूद या फिर हालांकि खूब पैसे होने के बावजूद, he is a close-fisted man. वो क्या है? एक कंजूस है, बहुत ज्यादा पैसा है, बट फिर भी वो क्या है? He is a close-fisted man. Although having a lot of money, he is a close-fisted man. So close-fisted man का क्या मतलब होता है? कंजूस। So now move on to our third idiom. So now we are moving towards our third important idiom is what? Call a spade a spade. So what I said, ये हमारा तीसरा idioms क्या है? Call a spade a spade. Its हिंदी मीनिंग इज व्हाट? साफ साफ कह देना। बहुत लोगों की आदत है कि वो जो भी बोलते हैं कट टू कट, क्लियर टू क्लियर, साफ साफ कह देते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? Call a spade a spade. इसका क्या मतलब होता है? हिंदी मतलब क्या होता है? साफ साफ कह देना, राइट। चलिए इस एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करें। मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है? आई एम नॉट रूड, मैं रूड तो हूं नहीं। एट द सेम टाइम I don't hesitate to call spade a spade. देखो, मैं रूड तो नहीं हूं, लेकिन ठीक उसी समय मैं कभी भी साफ कहने से हिचकिचाता नहीं हूं। ठीक है, देखते होंगे अक्सर जो रूड लोग होते हैं वो जो भी बात करते हैं क्लियर बोलते हैं, लेकिन मैं रूड तो नहीं हूं। आई एम नॉट रूड, बट एट द सेम टाइम आई डोंट हेजिटेट टू कॉल स्पेड अ स्पेड। मैं रूड तो नहीं हूं, लेकिन ठीक उसी समय मैं साफ साफ कहने से हिचकिचाता नहीं हूं। तो ये रहे हमारे 3 idioms मैंने अब तक पढ़े हम लोगों ने। वन इज चिकन हार्टेड फेलो, जिसका मतलब डरपोक आदमी। दूसरा है क्लोज फिस्टेड मैन, जिसका क्या मतलब होता है? कंजूस। और तीसरा है कॉल अ स्पेड, जिसका मतलब क्या होता है? साफ साफ कह देना। सो इन योर कॉन्वर्सेशन व्हेनेवर दैट यू टॉक टू समबडी एल्स, you can use all these in your conversation too. So now we are moving towards our fourth idioms. That is what? Fair weather friend. मैंने क्या लिखा है? फेयर वेदर फ्रेंड। इसका हिंदी मतलब ये होता है
मुसीबत में साथ ना देने वाला दोस्त या फिर मित्र। वैसा फ्रेंड दैट हु डज नॉट हेल्प यू इन नीड इज नोन एज फेयर वेदर फ्रेंड। चलिए इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर जो लोग हैं, यू आर एसोसिएटिंग विद दीज डेज, इन दिनों जिनसे भी आप ज्यादातर मुलाकात कर रही है, जिनसे आप मिले जुले हैं या मिलते हैं, आर जस्ट फेयर वेदर फ्रेंड्स। आप ज़्यादातर लोग जिससे आप अभी इन दिनों ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, ज़्यादा मिलते जुलते हैं, काम रहता है, वे कैसे लोग होते हैं? वे वैसे लोग होते हैं जो फ्रेंड्स जो कि मुसीबत में साथ ना देने वाले लोग होते हैं। सो दे आर नोन एज फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो ये रहा चौथा इडियम्स, क्या है हमारे सामने? फेयर वेदर फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र। सो व्हेनेवर दैट यू कम अक्रॉस a sentence, a word that way you can use, मुसीबत में ना साथ देने वाला मित्र, then you can use this one, fair weather friend. So I hope you all have understood it. So now we are moving towards the fifth idioms. तो हमारा इस वीडियो सेशन का 5वां idioms क्या है? Feather one's nest. So this is our fifth idioms. इसका क्या मतलब होता है? अवैध तरीके से कमाई करके रखना, यानी feather one's nest। हालांकि देखा जाए फेदर का मतलब पंख, वंश मतलब कोई एक, और नेस्ट का मतलब घोंसला, तो ऐसा है, लेकिन इसका हिंदी मतलब क्या निकलता है? अवैध तरीके से कमाई करके रखना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द करप्ट पीपल, जो करप्ट लोग होते हैं, भ्रष्ट लोग होते हैं, और ऑलवेज बिजी, वो हमेशा बिजी रहते हैं किस काम में? फेदरिंग देयर नेस्ट, यानी अवैध तरीके से कमाई करने कमाई करके रखने में वो बिजी होते हैं, वो होते हैं करप्ट पीपल। सो फार वी हैव लर्न्ड अबाउट हाउ मेनी इडियम्स? 5 इडियम्स। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे 5 इडियम्स जो अब तक हमने सीखा वो आपको क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर 6th idioms. So what I said in this video session, now we are moving towards the 6th idioms. So 6th idiom is what? Get into a soup. मैंने क्या कहा? आज की इस वीडियो सेशन का हमारा 6था इडियम्स क्या है? गेट इनटू अ सूप। सो व्हाट इज इट्स हिंदी? इसका हिंदी मतलब क्या होता है? झंझट में पड़ना। तो मैंने क्या कहा? आज का हमारा ये जो 6था इडियम्स क्या है? गेट इनटू अ सूप। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? झंझट में पड़ना या फिर मुसीबत में पड़ना, राइट? मतलब किसी तरह का झंझट में पड़ना या मुसीबत में पड़ना, ऐसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेट इनटू अ सूप। चलिए मूव करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग कैसे समझेंगे, राइट? सो एज आई टोल्ड यू दैट आवर 6th idioms इन टुडेज वीडियो सेशन इज व्हाट? गेट इनटू अ सूप, जिसका क्या मतलब होता है? झंझट में पड़ना। इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यू विल गेट इनटू अ सूप इफ यू नेग्लेक्ट योर स्टडीज लाइक दिस। अगर आप अपने पढ़ाई को इसी तरह से नेग्लेक्ट करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं मुसीबत या झंझट में पड़ जाएंगे, राइट? तो ऐसे कई बार फादर अपने सन को कहते हैं दैट यू विल रियली कम इनटू और यू विल गेट इनटू अ सूप इफ यू नेग्लेक्ट योर स्टडीज लाइक दिस, योर फ्यूचर विल नॉट बी ब्राइट। फाइन, तो ये रहा हमारा गेट इनटू अ सूप का एग्जाम्पल, और इसे हम लोगों ने समझा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने 7वें इडियम्स की तरफ। सो आवर 7th idioms इज व्हाट? गेट रीड ऑफ। सो व्हाट आई सेड? गेट रीड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ यानी छुटकारा पाना। किसी चीज़ से भी अगर आपको छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपको लग रहा है कि छुटकारा पाना जैसा शब्द की इस्तेमाल हो रही है या हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप गेट रीड ऑफ का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए मूव करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स के जरिए कैसे समझेंगे। Don't ask what all I had to do to get rid of their bad company. मुझसे मत पूछो, ये मुझसे पूछो ही मत कि मुझे क्या करना पड़ा उनके बैड कंपनी से, उनके बुरे साथी से मुझे छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। Don't ask what all I had to do to get rid of their bad company. सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी छुटकारा पाना जैसा शब्द का इस्तेमाल करना हो तो आप गेट रीड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्लियर तो हो गया होगा। मूव करते हैं हम लोग अपने 8वें इडियम्स की तरफ। सो हमारा 8वां इडियम्स क्या कहता है? गिव द स्लिप। सो व्हाट आई हैव सेड नाउ, गिव द स्लिप। इसका मतलब होता है चकमा देकर भाग जाना।
अक्सर बहुत से लोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स में इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। गिव द स्लिप का क्या मतलब होता है? चकमा देकर भाग जाना। सो नाउ विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एज द thief saw the policeman, मैंने क्या बोला? एज द thief saw the policeman, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, he gave him the slip, उसने क्या किया? चकमा देकर भागने की कोशिश कर, भागा भी। बाय गेटिंग इनटू अ नियर बाई लेन, कोई नज़दीक के मतलब कोई गली में जा करके या फिर जल्दी से रास्ता देख करके उसने क्या कर दिया? चकमा देकर भाग जाते हैं या भाग गया, राइट। ऐसा कई बार लोग करते हैं। whenever that we see in like when any traffic police stops someone's bikes or car, so we try to give him the slip, हम लोग क्या करते हैं? चकमा देने कर भाग जाने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। So now we'll move on to our 9th idioms, right? So our 9th idiom says that have one's hands full. Have one's hands full. इसका क्या मतलब होता है? किसी काम में व्यस्त होना। चलिए इसे एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। Please don't ask me to do anything more. Please don't ask me to do anything more. मुझे कुछ भी और काम करने के लिए मत बोलिए। My hands are already full. मेरे हाथ, यानी सो मेरे हाथ नहीं कहेंगे मेरा हाथ पूरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि मैं ऑलरेडी काम में व्यस्त हूँ, मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। हैंड्स आर फुल मतलब हाथ में चारों तरफ से पूरी तरह से काम भरा हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे किसी काम में व्यस्त होना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। एक्सक्यूज मी, मैंने क्या बोला? हैव वंस हैंड्स फुल का मतलब क्या होता है? किसी काम में व्यस्त होना। एग्जाम्पल्स मैंने क्या दिया? प्लीज डोंट आस्क मी टू डू एनीथिंग मोर, मुझे कृपया करके कोई काम करने को कहिए ही मत, क्योंकि पहले ही से मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। मूव ऑन। सो नाउ विल मूव ऑन टू आवर लास्ट idioms of today's video session is what? Give off the deep end. मैंने क्या बोला? Give off the deep end. इसका मतलब होता है जल्दी से कुछ कर बैठना। ऐसा ये भी है कि जल्दी से कोई काम करना तो नहीं चाहिए, जल्दी से कुछ काम करना नहीं चाहिए। सो जल्दी से कुछ कर बैठना, ऐसा स्टेप जो कि सही नहीं हो, जल्दी से कुछ कर बैठना। थिंक विथ कूल माइंड, ठंडे दिमाग से सोचें। देयर इज नो नीड टू गेट ऑफ, देयर इज नो नीड टू गो ऑफ द डीप एंड एंड एक्ट फुलिशली। किसी तरह का कोई भी जल्दी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि करने के बाद वो मूर्खतापन साबित हो। तो ये रहे हमारे 7वें idioms। मैंने क्या बोला? गिव ऑफ द डीप एंड मतलब जल्दी से कुछ कर बैठना। थिंक विथ कूल माइंड, ठंडे दिमाग से सोचो। देयर इज नो नीड टू गो ऑफ द डीप एंड एक्ट फुलिशली, किसी तरह का कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि वो मूर्खता साबित हो। So far we have, or we can say that in this video session we have completed 10 most idioms. Really, these will be, or these are really very, very important in your competitive examinations. Not only in the examinations, you can do, or you can use in your conversations too. उम्मीद करते हैं कि सारे कुछ आपको समझ में आ गया होगा। If you have liked this video, please try to share this video as much as possible. Now, I can only tell you that I'll come once again with a new video with the great enthusiasm, and till then I can tell you that have a good day. Take care.